हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन इंडिया क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सब घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं इस वीडियो के पार्ट में नियोजन चैप्टर को पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था कि नियोजन का क्या अर्थ होता है, नियोजन के क्या लाभ हैं, नियोजन की क्या हानि है। दोस्तों अब चलते हैं अपने पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 में बात करने जा रहा हूँ मैं अब नियोजन की प्रक्रिया की। नियोजन की प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर है कि जैसा कि मैंने बताया था पार्ट 1 के अंदर, नियोजन क्या एक प्रक्रिया है के रूप में माना जाता है, समझा जाता है। तो नियोजन क्या आती है, एक प्रक्रिया आती है। अब उस प्रक्रिया की मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ कि नियोजन क्या एक प्रक्रिया है। अब वो प्रक्रिया कौन सी है, चलिए जानते हैं। अब मैं बात करता हूँ नियोजन की प्रक्रिया के पहले पॉइंट से। नियोजन का पहला पॉइंट कहता है उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य निर्धारित करने का मतलब है कि जो नियोजन होता है ना, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमको कि क्या करना है। क्या करने का मतलब यहाँ पर हम सोचेंगे कि हमको क्या करना है, उद्देश्य सेट करना है, मतलब उद्देश्य निर्धारित करना। क्या करना है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं एज अ स्टूडेंट कि 12th के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि उसने सबसे पहले प्लानिंग कर रहा है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो वो क्या कर रहा होगा, सबसे पहले उसने अपना क्या प्लान सेट किया होगा। प्लान सेट का मतलब यहाँ पर है कि उसने अपने गोल सेट किया होगा, मतलब कि भाई मेरे को 95 मार्क्स अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लेके आने सीबीएसई के, ठीक है। तो उसने सोचा होगा कि क्या करना है। क्या करना मतलब उसको गोल मिल गया होगा कि मेरे को 95 मार्क्स लेके आने हैं। अभी आए तो नहीं, उन्होंने पहले से सोच लिया कि मेरे मार्क्स इन फ्यूचर आएंगे, तो उद्देश्य सेट करा। अब यहाँ पर उद्देश्य का मतलब क्या है वो समझते हैं। यहाँ पर उद्देश्य क्या है, एक वो अंत बिंदु है, मतलब बोले तो मतलब ये अंत बिंदु है जिसको हम अचीव करेंगे अपने खुद के कर्मों से। मतलब बोलिए मैं क्या कि उद्देश्य क्या होता है, वो अंत बिंदु होता है जिससे हम क्या करते हैं अपने कर्मों के द्वारा उसको अचीव करते हैं। जैसे कि मेरा अंत बिंदु 95, मतलब मैं 95 मार्क्स ला सकता हूँ, तो मैंने अपना गोल सेट कर दिया कि मेरे को वो ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है हमारा परिकल्पनाओं को विकास करना। परिकल्पनाओं को विकास करने का मतलब यहाँ पर है कि हम क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए कुछ अजम्पशन क्रिएट करके चलेंगे, मतलब कुछ मान्यता बनाएंगे। मतलब एक तरीके से हम क्या करके चलेंगे फ्यूचर के लिए, हम फ्यूचर के लिए एक बैकअप प्लान क्रिएट करके चलेंगे। बैकअप प्लान का मतलब है कि भाई किसी महान इंसान ने बोला था कि भाई तुम अगर रोज 4 घंटे डेली बेसिस पे 365 के 65 दिन पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर 95 आ जाएंगे। तो 365 दिन में मतलब 4 आवर्स मैं रोज पढ़ रहा था, 365 डेज रोज पढ़ रहा था। पर जरूरी थोड़ी कि मैं 365 के 65 दिन 4 घंटे पढ़ूं, नहीं। कभी कुछ मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब भाई मैं बीमार हो गया, कहीं मेरे को जाना पड़ गया, कहीं मैं इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से नहीं कर पाया, कुछ कभी मन नहीं कर रहा, तो अलग अलग बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाया। तो भाई बंदा सिर्फ कितने दिन पढ़ पाया, 350 दिन पढ़ पाया सिर्फ। अब भाई 15 दिन की कमी आई है, अब 15 दिन की कमी आई है तो भाई नंबर भी कम आने के ज्यादा चांस होंगे। अब कि भाई अब 15 दिन कम हुए तो नंबर भी कम आएंगे। नंबर कम ना आए इसलिए हम क्या करके चल रहे हैं, फ्यूचर के लिए बैकअप प्लान लेके चल रहे हैं कि ये चीज फ्यूचर में हो सकती है। तो उसको फेस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब 15 दिन की कमी कहीं ना कहीं तो पूरी करनी पड़ेगी। तो अब हम कर देंगे रोज 6 आवर्स पढ़ेंगे रोज अपने, तो 15 दिन भी मेरा कवर हो जाएंगे। अगला पॉइंट कहता है वैकल्पिक कार्यवाही की पहचान करना। वैकल्पिक कार्यवाही की पहचान का मतलब है कि अब मेरे को 95 मार्क्स लाने के मेरे पे क्या क्या विकल्प है। अब मेरे पे विकल्प कौन से, मेरे पे सपोज करो मेरे पे एक अच्छी बुक्स है, अच्छा स्कूल है, अच्छे ट्यूशंस है, यूट्यूब चैनल्स है अच्छे ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो मेरे पे अलग अलग तरीके हैं जिससे मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ। तो अब बंदा क्या करेगा कि मैं फ्यूचर के लिए प्लान बना रहा हूँ, तो अब मेरे को यहाँ पर पता चलिए क्या करना है, अब कैसे करना है, मतलब वैकल्प ढूंढेगा कि मेरे पे कौन सा समय बेस्ट तरीका है जिससे मैं नंबर ला सकता हूँ। तो वैकल्पिक कार्यवाही मतलब उसके पास ये विकल्प है, ये विकल्प है, ये विकल्प है, ये विकल्प है, बतेरे सारे उसके पास विकल्प है। अगला पॉइंट वैकल्पिक कार्यवाही की का मूल्यांकन करना। मतलब वैकल्पिक हम पे बहुत सारे विकल्प से, अब हम उनको क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि क्या हमारे लिए अच्छे है, मतलब क्या हमारे लिए बेस्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हमने ट्यूशन देखेंगे हमारे लिए ट्यूशन सही रहेंगे नंबर लाने के लिए। क्यों, क्योंकि हम डेली कनेक्टेड रहेंगे उनमें, अच्छी गाइडेंस मिलेगी हमारे को, मोटिवेट किया जाएगा। तो हमने ट्यूशन ढूंढे। अब विकल्प मूल्यांकन करने के बाद हम क्या करेंगे, अब एक विकल्प का चयन करेंगे। मतलब ट्यूशन मार्केट में बतेरे सारे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग सब्जेक्ट के हैं। तो हमने मार्केट में देखे कि मार्केट में 10 ट्यूशंस हैं, मतलब 10 ट्यूशंस हैं, मतलब 10 ट्यूशन है मार्केट में अच्छे। तो अब 10 एक सब्जेक्ट के लिए हम 10 ट्यूशन थोड़ी पढ़ेंगे। तो अब हम 10 में से क्या करेंगे, हम एक बेस्ट को चुनेंगे। अब बेस्ट किस बेस पे चुनेंगे, हमको क्या करना है इसमें से, अब एक बेस्ट को चुनना है, ठीक है। अब बेस्ट किस बेस पे ढूंढेंगे, हम 3 चीज ढूंढेंगे उसमें।
पहली, वो मोस्ट प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए वो। और तीसरी, लेस कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, मतलब कम से कम कमियां होनी चाहिए। अब भाई ट्यूशन ढूंढा हमने, तो सबसे देखा कि हमने ट्यूशन ढूंढ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिले, मतलब वहाँ से हमको ज़्यादा नंबर गेट हो सके, ऐसी गाइडेंस मिले हमारे को। दूसरा फ्लेक्सिबल हो, मतलब कि भाई बंदे ने बोला कि सर मेरे को वाला टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा था, मेरे को इस टाइम पे आना है, ठीक है सर एडजस्ट हो गए। फिर सर ने बोला कि तुमको इस टाइम टेस्ट देने आना, तो वो भी बंदा एडजस्ट हो गया। मतलब फ्लेक्सिबल होने चाहिए दोनों साइड से। ये नहीं कि मैं बोला भाई 10 बजे आना चाहिए, बंदा कहा नहीं सर मैं तो 12 बजे आऊँगा, तो ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। तो हमने क्या करा, फ्लेक्सिबल ढूंढा, मतलब यहाँ पर दूसरी चीज़ें मिल गई। तीसरी, कमियाँ, भाई हर बंदे में कमियाँ होती है, पर ये देखना डिपेंड हो करता है किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो हम क्या ढूंढे, कम से कम कमियाँ। तो कम से कम कमियाँ के बाद हमने क्या चुन लेंगे, एक किसी बेस्ट प्लान को एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब अडोप्ट कर लेंगे। तो एक विकल्प को हमने चयन कर लिया। इसके बाद आता हमारा योजनाओं को लागू करना, मतलब जो हमने ट्यूशन ढूंढा है अब उसके अंदर हम क्या करने देंगे, पढ़ना चालू कर देंगे। मतलब जो हमारा प्लान था 95 के लिए, उसको क्या कर रहे हैं हम, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू, अपने प्लान को लागू कर रहे हैं। लागू करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस ट्यूशन में जा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चालू कर दिया है हमने अपना 4-4, 6-6 घंटे, तो लागू कर दिया। लागू करने के बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, समीक्षा करना। समीक्षा का मतलब यहाँ पर है फॉलो अप करना, फॉलो अप एक्शन, मतलब जहाँ पढ़ रहे हैं हम, जो भी हम अपने वर्क कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारा 95 मार्क्स लाना था, ये हमारा रास्ता है, अब ये बंदा चल रहा है, तो उसको ये देखना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, क्या वो मैं अपने अकॉर्डिंग टू द प्लान कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उसको चेक करना। तो समीक्षा करने का मतलब यहाँ पर है कि जो हमने प्लान बनाया था 95 का, उसको हम अपने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर किसी को भी याद करने में डिफिकल्टी हो रही हो, तो उसको ये एग्जांपल समझ में आ गए तो 2 मिनट नहीं लगेगी इसको याद करने में। कैसे, पहला पॉइंट याद रखना कि भाई 95 प्लस, मतलब क्या था हमारा, 95 प्लस लाना नंबर उद्देश्य से सेट किया था, मतलब पहला पॉइंट 95 क्या था हमारा, उद्देश्य निर्धारित करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि भाई फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, कि हम डेली नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमने कुछ अपने लिए बैकअप प्लान क्रिएट किया था। थर्ड पॉइंट याद रखना कि बुक्स, स्कूल, ट्यूशन, यूट्यूब चैनल, हम पे बहुत सारे विकल्प थे। तो अगला पॉइंट हो गया था हमारा वैकल्पिक कार्यवाही की पहचान कर ली थी हमने। फिर हमने वैकल्पिक कार्यवाही का मूल्यांकन किया था। मूल्यांकन मतलब हमने ट्यूशन ढूंढे थे, ट्यूशन ढूंढने के बाद हमने 10 मिल गए थे हमारे को। फिर हमने क्या करा था, एक विकल्प का अच्छा चयन किया था जो हमारे लिए बेस्ट था, तो हमने यहाँ पर क्या करा था, हमने एक विकल्प का चयन कर लिया था। अगला था हमारा योजना को लागू करना, जो हमने ट्यूशन चुना है, बेस्ट सेलेक्ट किया है, उसमें हमने क्या करा, पढ़ना चालू कर दिया। और लास्ट हमारा समीक्षा करना, मतलब जो हमने प्लान बनाया हम अकॉर्डिंग टू उसके एक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस चीज को देखना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है नियोजन की विशेषता। नियोजन की विशेषता का पहला पॉइंट क्या कहता है, जो नियोजन होता है ना, नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्त पर केंद्रित होता है। मतलब जो नियोजन होता है ना, उसका सारा फोकस किस पर होता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो मतलब नियोजन क्या एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जो क्या जिसका पूरा ध्यान किस पर, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो पहला पॉइंट कहता है नियोजन का ध्यान उद्देश्य पर केंद्रित होता है। दूसरा अगला पॉइंट है हमारा नियोजन सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब है कि जो प्लानिंग है ना, वो एक ऑल परवेसिव फंक्शन है। मतलब ऑल परवेसिव का मतलब है हर जगह चाहिए होती है हमारे को। बिजनेस में प्लानिंग की नीड पड़ती है, नॉन बिजनेस में प्लानिंग की नीड पड़ती है, इंडिया में प्लानिंग की नीड पड़ती है, आउट ऑफ इंडिया हमको प्लानिंग की नीड पड़ती है। मतलब हर जगह चाहिए हमारे को प्लानिंग। तो एक तरीके से क्या सर्वव्यापक है, मतलब हर जगह चाहिए होती है हमारे को प्लानिंग। नियोजन सतत प्रक्रिया, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। कैसे कि जो प्लानिंग है, आज हमने एक प्लान बनाया, अचीव हो गया, फिर हमको दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा, वो भी चाहिए, फिर हमको तीसरा प्लान बनाना पड़ेगा। ये थोड़ी कि आज हमने एक प्लान बना लिया, अचीव कर लिया, बैठ के शांत नहीं, हमको क्या है लगातार प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे हमने गोल सेट किया, हमारे को 12th में 95 नंबर लाना है, जब हमारे 12th में 95 नंबर आ जाएंगे, क्या हम शांत बैठ जाएंगे? नहीं, फिर हमको आउट ऑफ 12वीं के बाद हमको 12th के बाद हमको क्या अलग प्लानिंग की नीड पड़ेगी। तो क्या लगातार चलने वाली प्रक्रिया, मतलब OODC, मतलब प्रबंध के कार्य। हमने प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग करी, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करने के बाद फिर से हम प्लानिंग पे आ गए। तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया देखो, ठीक है। नियोजन भविष्यवादी है, मतलब जो प्लान्स बनाए जाते हैं ना, जो हमने प्लानिंग करते हैं वो हम फ्यूचर के लिए करते हैं। मतलब बताया था ना, डिफाइन की जाती है पूर्व में अनुमान लगाना, मतलब पहले से करना किसके लिए, फ्यूचर के लिए, कि हमको क्या करना है। तो नियोजन किसके लिए की जाती है, फ्यूचर के लिए, ना कि पास्ट के लिए, ठीक है। तो नियोजन क्या है, फ्यूचर के लिए बनाने वाली प्रक्रिया है, मतलब फ्यूचर के लिए बनाते हैं। अगला याद रखना, नियोजन क्या निर्णय लेने में सहायक है। जाहिर सी बात है, जो बंदा प्लानिंग बनाता है
करता है उसको क्या हेल्प रहेगी अपने डिसीजन को लेने में, मतलब निर्णय लेने में सहायक कैसे कि भाई दो एग्जांपल लिख सकते हैं, एक साइड ये एक साइड ये वाला बंदा ए और बी, तो एक जो ए बंदा है वो एक भी प्लानिंग नहीं करता, ठीक है, और दूसरी साइड बी ए बंदा है जो क्या करता है अपने डेली बेसिस पे प्लान बना देता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है और सक्सेस कर लेता है, ठीक है। तो नियोजन निर्णय लेने में कैसा है कि भाई जो बंदा प्लान बना रहा है उसके सामने 3-4 चॉइस रख दो, जो बेस्ट होगा इम्प्लीमेंट कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। अब जो ये बंदा है वो तो उन्होंने आज तक प्लान बनाया नहीं, वो कंफ्यूजन रहेगा, तो प्लानिंग करने से हमको अगला बेनिफिट मिल जाता है कि जो नियोजन है वो निर्णय लेने में सहायक, मतलब अपने डिसीजन लेने में सहायक करते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना, वो बता देते हैं हमारे को प्लानिंग। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, जाहिर सी बात है, जो बंदा प्लान बनाता होगा उसका माइंड शार्प हो रहा होगा, जो बंदा प्लान नहीं बनाता होगा उसका माइंड शार्प नहीं हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो क्यों? क्योंकि प्लान करते तो दिमाग पर जोर डालते हैं, तो एक तरीके से क्या प्लानिंग जो नियोजन है एक मानसिक अभ्यास है, मतलब माइंड को शार्प कराता है, ठीक है। अगला याद रखना, नियोजन एक प्रबंधन का प्राथमिक कार्य, प्राथमिक कार्य का मतलब है पहला कार्य, मतलब प्रबंधन के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग तो बनाएंगे फ्यूचर के लिए कि हमको क्या करना है, तो एक तरीके से बताया कि प्रबंधन के कार्य होते हैं पांच कार्य में पोस्ट डीसी, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो सबसे पहले क्या आ रहा, पी आ रहा, मतलब प्लानिंग आ रहा, प्लानिंग बोलते हो नियोजन, तो प्राथमिक पहला काम तो नियोजन है, तो नियोजन एक प्रबंधन का क्या है प्राथमिक कार्य माना जाता है। तो ये कुछ फंक्शन कुछ फीचर्स थे किसके, प्लानिंग के, जल्दी से रिकॉल करते हैं। पहला क्या बताया था, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब प्लानिंग क्यों करते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। नियोजन सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक का मतलब यहाँ पर है कि लगातार हमको नीड पड़ती है इसकी हर जगह, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, ठीक है। सतत प्रक्रिया, यहाँ पर सतत प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर है कि प्लानिंग लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब प्लानिंग करी हमने, फिर सब चीज करी, फिर हमने दोबारा से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस चीज को, तो लगातार मतलब एक के बाद एक बार हमको प्लानिंग चाहिए होती जाती है। अगला कहता है नियोजन भविष्यवादी, मतलब फ्यूचर्स के लिए बनाते हैं प्लान्स, ना कि पास्ट के लिए बनाते हैं, तो पहले से डिसाइड करते हैं किसके लिए चलते हैं, फ्यूचर के लिए करके चलते हैं। अगला नियोजन निर्णय लेने में सहायक है, निर्णय लेने में सहायक का मतलब यहाँ पर है कि प्लानिंग हेल्प करते हैं हमको डिसीजन लेने में कि क्या हमारे लिए चीज अच्छी है क्या अच्छी नहीं है। जैसे हमने प्रोसेस में पढ़ा था सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब वैकल्पिक एक अच्छे विकल्प को चुनना, ठीक है, तो निर्णय लेने में सहायक रही। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, मतलब माइंड को शार्प करने में हेल्प करते हैं, मतलब माइंड को तेज करती है, मानसिक अभ्यास कराती है। और लास्ट है नियोजन एक प्रबंधन का क्या है प्राथमिक कार्य, मतलब सबसे पहला क्या है प्राथमिक कार्य, तो पहला क्या हमारा नियोजन प्राथमिक कार्य प्रबंधन का, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिसका नाम है योजना के प्रकार। इस टॉपिक में मोस्टली बहुत सी केस स्टडी बनती है जिनको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। जिस बंदे को कंसेप्ट क्लियर है वो इस केस स्टडी का हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। तो चलते हैं हम योजना। सबसे पहले बात करते हैं हम योजना का मतलब क्या होता है। योजना क्या होती है, योजना एक विशिष्ट कार्यवाही है, मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो क्या करता है, एक संगठन को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद का प्रस्ताव देता है। मतलब अभी मैंने बात बोली प्लानिंग और प्लान, मतलब योजना, और दूसरा नियोजन। नियोजन तो हमें पता है कि वो एक प्रक्रिया थी जिसके अंदर हमको देखना था हमको कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये बताया था। अब जो योजना है, योजना क्या करती है, उस प्लान को परफॉर्म करने के लिए एक एक्शन प्रोवाइड करती है, मतलब एक प्रस्ताव देती है उसको उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो अब सीधे बढ़ते हैं योजना के प्रकार पे, मतलब योजना कितने प्रकार की होती है। योजना बेसिकली दो प्रकार की होती है, जिसको हम कह सकते हैं एकल योजना और स्थायी योजना। अब एकल योजना और स्थायी योजना कौन सी होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि एकल योजना कौन सी होती होगी। मतलब एकल योजना वो योजना होती है जिसका केवल एक उद्देश्य होता है, ठीक है। तो एकल योजना का अभिप्राय हमारा किस चीज से, जिसका केवल एक ही उद्देश्य होगा, मतलब वो प्लान जिसको हम सिर्फ एक बार के लिए बनाएंगे और एक बार बनाने के बाद उसको अचीव करने के बाद उसके आगे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी डिफाइन आती है कि एकल योजना का अभिप्राय उस योजना आते है जिसका केवल एक उद्देश्य होता है, ठीक है, एकल योजना कहलाती है। अब एकल योजना के ठीक अपोजिट हमारी स्थायी योजना होती है। स्थायी योजना मतलब जो स्टेबल होगी, मतलब जिसमें एक से ज्यादा हमारे क्या होंगे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उद्देश्य होंगे। तो मतलब कौन से स्थायी योजना का अभिप्राय से उस योजना से जिसका उद्देश्य एक से ज्यादा होते जिसमें, ठीक है। तो स्थायी योजना का अभिप्राय उस योजना से जिसके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनके भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स कौन कौन से, अब नाम पर चल गया हमारा एकल योजना वो जिसका केवल एक उद्देश्य होगा, स्थायी योजना वो जिसका एक से ज्यादा उद्देश्य होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एकल योजना की। एकल योजना दो प्रकार की होती है, बजट और दूसरा कार्यक्रम। अब बजट का मतलब क्या है भाई, बजट तो बचपन से सुनते हैं, बजट क्या होता है। बजट एक स्टेटमेंट है, मतलब शॉर्ट में लिख देता हूँ। बजट पहली बात क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है।
स्टेटमेंट कौन सी है? जो क्या शो करेगी, कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, मतलब एक अनुमान देती है, अनुमानित है कि कितना आएगा और कितना जाएगा, मतलब इनकम कितनी होगी हमारे को और कितना हमारा एक्सपेंडिचर होगा। उन सबों का लेखा जो क्या होता है हमारा बजट कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट में याद रखना, बजट क्या है? बजट एक स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है कि कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा। ठीक है, इन नंबरिक टर्म्स में, मतलब नंबर्स बोले 1 2 नंबर्स टर्म में। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड होगा, मतलब जाहिर सी बात है, मम्मी घर में क्या बनाते हैं, बजट बनाते होगी मंथली का, दूध वाले का, न्यूज़पेपर वाले का, तो क्या होता है मंथली बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब एक प्लान क्रिएट करके चलेंगे, बजट बनाएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि कितना पैसा हमारे को जनरेट होगा और कितना पैसा हमारे से जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट है जितना किसमें कितना आएगा और कितना जाएगा, उन दोनों का क्या एक लेखा जोखा बताता है बजट, जो एक समय अवधि मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम के टाइम होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कार्यक्रम। कार्यक्रम को भी थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, इससे बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे, इसको बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। तो हम आते हैं दूसरे टॉपिक हमारा स्थायी योजना के प्रकार। स्थायी योजना के प्रकार क्या है? 6 तरीके की होती है। पहला है उद्देश्य। अब मैंने इसके प्रोसेस में बताया था कि उद्देश्य होता क्या, उद्देश्य क्या होता है, एक अंत बिंदु बताया था, जो बताया था 95 है, एक अंत बिंदु है। तो उद्देश्य क्या है? एक अंतिम बिंदु है जिसको हम अपने कर्मों से प्राप्त करेंगे, मतलब अपनी खुद के द्वारा अचीव करेंगे। ठीक है, एग्जांपल याद रखना सब हो गए कि बजट की याद रखना कि हमने भाई इतना क्या, इसको हम 2 तरीके से जानते हैं, एक कैश बजट होता है और दूसरा हमारा सेल बजट होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल याद रखना कि भाई हमारे को 5% अपनी क्या बढ़ानी है, सेल बढ़ानी है अपनी। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ाना अपना, तो अलग अलग तरीके के इसके एग्जांपल हो सकते हैं। अब नीति की बात करें, हमें नीति बोलते हैं पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या होती है, नीति क्या होती है, हमारा जो पॉलिसी होती है ना, एक सामान्य दिशा निर्देशन होते हैं, मतलब एक जनरल स्टेटमेंट है, शॉर्ट में याद रखना स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट क्या होती है, जो मैनेजर को दिखाएगी कि हमको कितने दायरे के अंदर काम करना है, मतलब एक बोर्ड पैरामीटर होते हैं जिसके अंदर दायरा निश्चित किया जाता है कि एक मैनेजर को इसके अंदर कार्य करना है। ठीक है, अब नियम क्या होता है, नियम हमारे एक रूल होता है। ठीक है, रूल बोल दो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट कथन। अब नियम का मतलब क्या है, वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, विशिष्ट कथन है जिसके अंदर एक मैनेजर को कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना है उसको बताया जाता है। ठीक है, अब बोल रहे भाई नीति और नियम दोनों सेम लग रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, हाँ ऑलमोस्ट सेम है, पर इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। छोटा डिफरेंस क्या है, उन दोनों को तोड़ के देख लो, जहां पर भी तोड़ने पे आपको पेनल्टी पे करने पड़े वो हमारा नियम है, और जहां नहीं करने पड़ रहे हो वो हमारी नीति है। नीति का एग्जांपल होता है हमारा कि जैसे हमारे को कि भाई कैश बेसिस पर हमारे को माल बेचना है हमारे को। ठीक है, और नियम का याद रखना कि नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, तो इनके एग्जांपल याद रखना। ठीक है, तरीके की बात है, तरीका बोल तो मेथड, मतलब काम को करने का वे, किस वे में हमको करना है। अब हम काम को करने के तरीके बतेरे होते हैं, तो हमको एक बेस्ट वे ढूंढना है, मतलब एक स्टैंडर्डाइज वे ढूंढना है काम को करने का। इसके एग्जांपल याद रखना ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसका 5% सेल था, इंक्रीज करना। ठीक है, कैश बेसिस पे माल बेचना था हमारे को। इसका नो स्मोकिंग याद रखना, इसका याद रखना ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। अब आते हैं हम कार्यविधि। कार्यविधि बोलते हैं प्रोसीजर, मतलब उस काम को किस स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या बताता है, काम को सिस्टमेटिक स्टेप में करना, वो क्या बताता है हमारा कार्यविधि। मतलब भाई किसी भी काम को करने के लिए हमको सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। फॉलो कैसे, अब हमारे कंपनी में किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, ये क्या डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टेप बाय स्टेप उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे भाई, सबसे पहले हमारे को देखना पड़ेगी कितने बंदों की वैकेंसी खाली है, उस हिसाब से हमारे को अलॉट करने पड़ेगी सीट एडवर्टाइजमेंट में कि हमको इतने बंदों की आवश्यकता है। फिर उनको हम चेक करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन लेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे, सब करने के बाद क्या कर लेंगे, उसको चयन कर लेंगे। तो मतलब हमने सिस्टमैटिक ही तो करा। तो सिस्टमैटिक में याद रखना कार्यविधि मतलब प्रोसीजर। एग्जाम्पल कर्मचारी का चयन, और लास्ट आता हमारा मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी बोलते हैं स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी क्या होती है भाई, एक रणनीति। रणनीति बोले तो भाई कंपनी में हर सामने वाले बंदों को बीट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम कैसे सामने वाले को बीट करें, उससे कैसे आगे निकले। तो मोर्चाबंदी क्या है, एक आगे के लिए डायरेक्शन देती है ये भी कि
हमको कैसे सामने वाले को टैकल करना है, रणनीति कैसे बनानी है, ठीक है। अब इसमें कैसे पहचानने की, मोर्चाबंदी कैसे पहचानने की स्टडी के अंदर 2 चीज का ध्यान रखना। पहली, उसमें कंपटीशन की बात बोल रही हो, दूसरी वो एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन रही हो जिससे होल बिजनेस अफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो मोर्चाबंदी याद रखना। तो स्थायी योजना के 6 पॉइंट थे। उद्देश्य क्या था, वो अंत बिंदु था जिसको हम अचीव करेंगे अपने खुद के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। एग्जाम्पल इसके याद रखना भाई, 5% सेल बढ़ाना है, 20% प्रॉफिट बढ़ाना अपनी कंपनी का। नीति में याद रखना कि भाई 25 सीट रिजर्व कर दी हमने, या फिर हमने याद रखना इसके कि हमको कैश बेसिस में माल बेचना है। नियम याद रखना, नियम क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, मतलब विशिष्ट कथन है जिसके अंदर हमको क्या करना है क्या नहीं करना है उसका बताया जाता है। जैसे नो स्मोकिंग, नो पार्किंग। तरीके पे है, तरीका क्या, किसी को काम करने का स्टैंडर्डाइज वे, मतलब मैंने किस वे में उसको काम करना है, ऑन द जॉब पे करना है, ऑफ द जॉब पे करना है, ठीक है। कार्यविधि, प्रोसीजर, मतलब उस काम को किस स्टेप में करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक में करना है। तो हमारा क्या कार्यविधि बताता है। और लास्ट हमारा मोर्चाबंदी, जैसे कॉम्पिटिशन रणनीति बनाते हैं कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए अपने, ठीक है। अब लास्ट आते हैं हमारे कार्यविधि का कार्यक्रम। कार्यक्रम बोले तो एक डिटेल स्टेटमेंट है। डिटेल स्टेटमेंट बोले तो हमारा डिटेल स्टेटमेंट मतलब वो सब चीज इंक्लूड होती है। सब चीज में मतलब भाई प्रोग्राम क्या हमारा कार्यक्रम वो है जिसके अंदर हमारी सारी डिटेल स्टेटमेंट इंक्लूड की, मतलब उद्देश्य, नीति, नियम, तरीका, कार्यविधि, मोर्चाबंदी, मतलब सबों का कॉम्बो क्या है हमारा कार्यक्रम। कार्यक्रम का एग्जांपल याद रखना, कंस्ट्रक्शन ऑन मॉल या बिल्डिंग, ठीक है। अब बोलोगे भाई ऑन बिल्डिंग, मतलब भाई अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑन बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग तो एक बार बनाएंगे तो एकल योजना है। अब उसके अंदर तो सारी चीज कैसे बैठेगी भाई, बिल्डिंग बनाने तो हमको एक बजट तैयार करना पड़ेगा कि हमको इतने बजट के अंदर बिल्डिंग तैयार करनी है। उद्देश्य रखेंगे कि हमारी बिल्डिंग में ये काम होना चाहिए, इतने इस तरीके से काम होगा, ठीक है, मतलब उद्देश्य रखेंगे और उसे बढ़िया बने हमारी। नीति रहेगी कि हमारा कुछ सीट रिजर्व रखने पड़ेगी वुमेन्स के लिए, चाइल्ड्स के लिए, पीडब्ल्यूडी पर्सन के लिए। नियम बनाएंगे कि नो पार्किंग और नो स्मोकिंग का एरिया क्रिएट कराएंगे। तरीका, मेथड मतलब उसको किस तरीके में करवाना है, और प्रोसीजर मतलब हम पहले अपना नक्शा पास करवाएंगे फिर कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे अपना, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और लास्ट आएगा हमारा मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी है कि मार्केट में जो और भी हमारे मॉल्स हैं उन सब बीट करने के लिए हमारा और मॉल क्या होना चाहिए, बढ़िया बनना चाहिए। तो एक तरीके से डिटेल स्टेटमेंट है क्या, मोर्चाबंदी और कार्यक्रम। अब जितना भी हमारा कंक्लूजन था इसी पे था कि एकल योजना था एक स्थायी योजना था। एकल योजना के 2 पॉइंट थे, बजट और कार्यक्रम, और स्थायी योजना के 6 पॉइंट थे, उद्देश्य, नीति, नियम, तरीका, कार्यविधि और मोर्चाबंदी। इन्हीं पे सारी केस स्टडी आएगी। और जिन बंदों को कंसेप्ट क्लियर है तो केस स्टडी हर कोई क्रैक कर देगा इस क्वेश्चन की, ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे हमारी डिस्क्रिप्शन के लिंक में, ठीक है। ओके, थैंक यू।